अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमरीकी रियासत अलास्का में 8 अफराद को ले जाने वाला चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अलास्का कमांडर ने तस्दीक की है कि एंकरेज में कैप न्यूनेहम जाने वाला तैयारा कैप न्यूनेहम एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। अमरीकी फेडरल एविएशन के मुताबिक गिरकर तबाह होने वाले तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। चार्टर तैयारे में 2 पायलट 6 मुसाफिर सवार थे। अमरीकी मीडिया का कहना है कि चार्टर तैयारे को पेश आने वाले हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। हुकाम ने हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया। वफाकी हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 12 रबीउल अव्वल की आम तातील की मंजूरी दे दी, जिसका काबीना डिवीजन ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 अगस्त बरोज बुध को मुल्क भर में आम तातील होगी। PTI हुकूमत के दौरान इमरान खान को मुबैना मंशियात के इस्तेमाल एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से वार्निंग देने का दावा मुस्तरद कर दिया गया। एक सीनियर अस्करी रुकन के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान के मंशियात इस्तेमाल करने का ना कोई सबूत था, ना ऐसी कोई रिपोर्ट। 2023 में अब्दुल कादिर पटेल ने इमरान खान के तिबी मुआयने में शराब और कोकेन के अज्जा मिलने का दावा किया था, ताहम नैब की मुबैना तिबी रिपोर्ट ने इसकी तायद नहीं की। बादशाह इमरान खान ने पटेल को मुबैना झूठे और हतकामेज इल्जामात पर कानूनी नोटिस भेजा था। लाहौर बाटापुर एक रेस्टोरेंट में हंगामा आराई और फायरिंग का वाक़या मरकजी मुलज़िम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की इतला पर बाटापुर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। फायरिंग करने वाले मुलज़िम अदील को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। वाक़े में मुलव्विस दीगर अफराद की शनाख्त और किरदार का तयन किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कानूनी कार्रवाई जारी है। लाहौर थाना मिलत पार्क में पुलिस कांस्टेबल समेत 4 अफराद पर नौजवान को मुबैना तौर पर अगवा करने और रकम हथियाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक कांस्टेबल अब्दुल वहाब ने साथियों अलियास अरसलान उर्फमानी और मोहम्मद एहसन के हमरा हाफिज अब्दुल रहीम को घर के बाहर से उठा लिया। मुबैना तौर पर रिहाई के एवज 1 लाख रुपए तलब किए गए, जबकि इब्रार तनवीर से 52,000 रुपए और मोबाइल फोन छीनने का इल्जाम भी आयद किया गया। पुलिस ने चारों मुलज़मान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। खैरपुर सिविल अस्पताल में झुलसने वाले मरीजों के इलाज के लिए बर्न वार्ड कायम कर दिया गया था। मुकम्मल और जदीद तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस शदीद नौयत के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं यासिर नवाज से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर की सिविल हॉस्पिटल में, जो कि पूरे ज़िले की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। बात की जाए तो खैरपुर में बंस वार्ड कायम किया गया था हॉस्पिटल में, जिसकी इब्तिदा रुकन कौमी इस्लामी मैडम नफीसा शाह ने 2 मरतबा इसका इब्तिदा किया, मगर ताहाल ये फ़ाल नहीं है। बात की जाए, जब हमारा MS से बात हुई तो MS ने कहा कि हमारे पास ये 10 से 15% के इलाज मौजूद है। अगर बात की जाए, गुज़िश्ता दिन यहाँ पे खैरपुर में एक बड़ा हादसा रहनुमा पेश आया था, जिसमें से 8 से 9 अफराद बिल्कुल शदीद ज़ख्मी हुए थे, जिनको खैरपुर सिविल हॉस्पिटल लाया गया था। ताहाल उनको मेडिसिन ना मिल सकी तो वो उनको रेफ़र किया गया था गंबट और कराची की निजी अस्पतालों में। यहाँ से जब रेफ़र हुए तो उनसे एक की तबीयत इंतहाई तशवीशनाक थी, जो कि इंतकाल कर गए। जब हमारी शहरियों से बात हुई, शहरियों ने कहा कि खुदा हम पे रहम खाएं, इस बंस वार्ड को कायम किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी। खैरपुर में मुबैना तशद्दुद का शिकार कामरेड कदीशर ने इंसाफ न मिलने पर इंतहा इक़दाम की कोशिश की, ताहम पुलिस और शहरियों ने बर वक्त मुदाखलत करके इन्हें महफूज कर लिया। मुतासरा शहरी के मुताबिक चंद रोज कबल बाज़ अफराद ने मुबैना तौर पर हमला करके इन्हें जख्मी किया था, ताहम ताहाल इंसाफ नहीं मिल सका। कदीशर ने पुलिस पर भी मुबैना दबाव और कार्रवाई न करने का इल्जाम आयद किया, जिसकी आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। मुतासरा शहरी ने SSP खैरपुर से वाक़े का नोटिस लेकर गैर जानिबदाराना तहकीकात और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। सक्कर शिकारपुर फाटक के करीब घर में सोए 9 माह के बच्चे को मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अहले खाना ने 2 खवातीन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन को बच्चे के वालिद काशिफ कोसो की मदियत में गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। गिरफ्तार खवातीन की शिनाख्त हमानी और खानी के नाम से हुई, जो सादिकाबाद की रिहायशी बताई जाती हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। मुल्क भर की तरह मुस्तफाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। मरकजी जुलूस मुस्तफाबाद के रूट्स भी जारी कर दिए गए और जुलूस के इंतजामात भी मुकम्मल होने के करीब हैं। इस पर मज़ीद देखते हैं अजीज अकबर की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह मुस्तफाबाद ललियानी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद के हवाले से गली मोहल्लों, बाजारों और शाहराओं पर भी जश्न विलादत बसादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं।
मुख्तलिफ इलाकों को खूबसूरत बरकी कुमकुमों, रंग बिरंगी लाइट, सब्ज झंडियों और दिलकश आराइशी साजो सामान से सजाया जा रहा है, जबकि जगह जगह जश्न ईद मिलादुन नबी के स्टॉल भी सज चुके हैं। यहाँ पर अगर बात करता चलूँ मुस्तफ़ाबाद ललियानी में मुनक्किद होने वाले जुलूस की, तो मरकजी जुलूस की तैयारियां भी मुकम्मल होने के करीब हैं। इसी हवाले से साहबजादा जुनैद इलियास कादरी ने कहा कि जिस तरह तमाम अहबाब को मालूम है कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह पहले से ज़्यादा जोश व खरोश के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। और मुस्तफ़ाबाद की सरज़मीन पे 12 रोज़ा प्रोग्राम जो रोज़ाना बाद नमाज इशा जमात अहले सुन्नत मुस्तफ़ाबाद के ज़ेर एहतमाम जिनका इनकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ मसाजिद में मुख्तलिफ़ उलमा इकराम की तशरीफ़ आवरी होती है और वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 12 रबीउन नूर शरीफ को बाद अज़ नमाज ज़ोहर मरकज़ी 45वां सालाना जुलूस जो है वो पहले से ज़्यादा जोश व खरोश के साथ निकाला जाएगा। इसी हवाले से हाजी अमजद अली रहमानी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमात अहले सुन्नत डिवीज़न लाहौर के ज़ेर तमाम खसूसी कावश बज़्म अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से भी बढ़कर ज़्यादा रश है और पूरे जोश व खरोश से आवाम आ रही है। और इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल की शाम बाद नमाज मगरिब हमारा मरकज़ी जुलूस मशअल बरदार इंशाअल्लाह ताला अड्डा मुस्तफ़ाबाद से रवाना होगा और रवायती रास्तों से होता हुआ हाजी असलम की दुकान पर इख्तिताम पजीर होगा इंशाअल्लाह ताला। इनका मजीद कहना था कि पहले साल की निस्बत इस साल जश्न ईद मिलादुन नबी का जोश व जज्बा आवाम के अंदर दीदनी है। कैमरा टीम के साथ उज़ैर अकबर, स्पेशल टीवी, मुस्तफ़ाबाद। बरतानिया में साल्मोनेला की वबा से एक शख्स जाँ बहक जबकि 207 अफराद मुतासर होने की इत्तला मौसूल हुई है। बरतानवी हुकाम के मुताबिक तहकीकात में एक ही किस्म के साल्मोनेला इन्फेक्शन के केसेस के दरमियान मजबूत जीनियाती ताल्लुक सामने आया है। हुकाम को शुबा है कि वबा का मुमकिन ताल्लुक बैरून मुल्क से दरामद किए गए अंडों से तैयार खाने से है, ताहम तहकीकात जारी हैं। बरतानवी शहजादा हैरी और अहलिया मेगन मार्कल ने तकरीबन 6 साल बाद बच्चों समेत बरतानिया वापस मुंतकिल होने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खानदान लंदन से बाहर रिहाइश तैयार करेगा, जबकि बच्चों आर्ची और लिली बीट की बरतानिया में तालीम जारी रहेगी। हैरी ने अपने वालिद बादशाह चार्ल्स सोम को भी वतन वापसी मंसूबे से आगाह कर दिया। वापसी के बावजूद हैरी और मेगन शाही खानदान के गैर सरकारी अरकान की हैसियत बरकरार रखेंगे। जर्मनी में शदीद गर्मी की लहर ने तबाही मचा दी। रवा मौसम गर्मा में गर्मी से तकरीबन 14,000 अफराद हलाक हो गए। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट के मुताबिक जून के आखिर में सिर्फ एक ही हफ्ते के दौरान तकरीबन 9,600 अमवात रिकॉर्ड हुई। शदीद गर्मी के बायस दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया, जबकि जंगलात की आग और खुशसाली से भी मुश्किलात बढ़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी से सबसे ज्यादा मुतासिर 75 साल से ज्यादा उम्र के अफराद हुए। पुर्तगाल में अवामी मकामात पर चेहरा मुकम्मल ढांपने पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर 3,000 यूरो तक जुर्माना होगा। सदर एंटोनियो जोसे सेगोरो ने कानून की मंजूरी दे दी, जिसे मुसलमान खवातीन के नकाब से मुतल्लिक इकदाम करार दिया जा रहा है। कानून में सेहत, पेशावराना, फनकाराना और मौसमी ज़रूरतों समेत इबादतगाहों और सफारती मकामात को इस्तिस्ना हासिल होगा। हुकूकी तंजीमों ने खवातीन के लिबास के इंतखाब पर मुमकिन असरात के हवाले से खदशात का इज़हार कर दिया। पिंडादन खान में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताई तकरीब में चौधरी फरह अल्ताफ की अवामी खदमात का खराज तहसीन जारी है। चौधरी फरह अल्ताफ सैनेट अजलास के बायस तकरीब में शरीक न हो सके। उनके फर्जंद चौधरी उमार फरक ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मुकर्रीन इलाके की तामीर और तरक्की में चौधरी फरह अल्ताफ और लद्दर खानदान की खिदमात को सराहा। मलकवाल में फूड अथॉरिटी और लाइफ स्टॉक टीमों की गोशरा में मुश्तरका कार्रवाई। 1400 किलो मुजरे सेहत गोश्त तल्फ कर दिया। कार्रवाई के दौरान कानूनी गोश्त की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली 2 कारें, 2 पिकअप और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी निजी स्लाटर हाउस चलाने वाले 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फूड अथॉरिटी और लाइफ स्टॉक हुकाम ने कहा कि शहरियों को मियारी और सेहत बख्श खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाई मज़ीद तेज की जाएंगी।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नासुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और पार्लिमानी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर भी बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी वफूद के तबादलों पर जोर दिया गया। सरदार अय्याज सादिक ने मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद, बाहमी ताउन और तरक्की और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दिया। मलेशियन वज़ीर दाखिला ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान सफारती कोशिशों को सिराते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। टर्की में अफ़गान सहाफ़त प्रेस क्लब में सीनियर सहाफ़ी आकिब अली खांजू की बतौर मेंबर शमूलियत के मौका पर पुरवक़ार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत चेयरमैन वज़ीर अहमद महर ने की, जबकि अहदेदारान, सीनियर सहाफ़ी और मेंबरान ने भी ख़ुसूसी शिरकत की। चेयरमैन ने आकिब अली खांजू को मेहनती और बासलाहियत सहाफ़ी करार देते हुए उनकी शमूलियत को प्रेस क्लब के लिए अहम इजाफा करार दिया। तकरीब के अख्ताम पर आकिब अली खांजू की सहाफ़ती खिदमात को भी सराहा गया और शिरका की भी तोज़ी की गई। सजावल में पीपल पार्टी कल्चरल विंग के रहनुमा शहीद रॉबर्ट नौजत कत्ल केस के मरकजी मुलज़िम मुजफ्फर जट को एक और कत्ल केस में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। फर्स्ट एडिशनल सेशन जज सजावल एजाज शाह ने कत्ल का जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई। मुलजिम पर 2020 में अल्लाह बचाइयो जट को कत्ल और गुलाम नबी जट को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुजफ्फर जट रॉबर्ट नौजत कत्ल केस में भी मरकजी मुलजिम नामजद है, जिसका फैसला ताहाल नहीं हो सका। जैकबाबाद में दो नौजवानों के कत्ल के खिलाफ वर्षा ने लाशें सड़क पर रखकर एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने जैकबाबाद गड़ी खैरू रोड ब्लॉक करके टायर नजरे आतिश कर दिए। वर्षा के मुताबिक सियाकारी के पुराने तनाज़े पर बरकत बलेदी और जान मोहम्मद बलेदी को फायरिंग करके कत्ल किया गया। एहतजाज के बायस सड़क के दोनों अतराफ ट्रैफिक की तवील कतारें लग गई, जबकि मुजाहिरीन ने कातलों की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। चीफ कमिश्नर एफबीआर सखर ज़गीम अब्बास ने कहा कि छोटे ताजरों को आसान टैक्स स्कीम से मुतालिक मुकम्मल आगाही फ्राहम की जाएगी। उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सखर में ताजरों और एफबीआर हुक्काम के अजलास में कारोबारी शोबों बिलखुसूस ज्वेलर्स को दरपेश टैक्स मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ताजर रहनुमाओं ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, जबकि एफबीआर हुक्काम ने कानून के दायरे में रहते हुए मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। लाहौर लेस्कोनार्ड सर्कल की अली पार्क सब डिवीजन में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफार्मर्स की निगरानी के दौरान बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की निशानदेही की गई। तर्जुमान के मुताबिक अजमत पार्क 11 केवी फीडर्स पर एटीसी लॉसेस 57% तक पहुंच गए थे, जबकि 3 ट्रांसफार्मर्स से स्कैनिंग मीटर्स और सीटी और टीबी बॉक्सेस चोरी किए गए। चोरी के वाक़यात पर एफआईआर के लिए दरख्वास्त देकर तीनों ट्रांसफार्मर्स की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई, जबकि कुछ सामान बरामद कर लिया गया। सीओ लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर में ज़ाती मफादात के लिए इख्तियारात के मुबीना नाजायज़ इस्तेमाल पर पुलिस एहलकार समेत 4 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान अब्दुल वहाब, इलियास अरसलान उर्फ मानी और मोहम्मद एहसन पर शहरी को धमका कर 1 लाख रुपए तलब करने का इल्ज़ाम है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पर इंक्वायरी के बाद थाना मिलक पार्क में मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का इस हवाले से कहना है कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। शहरियों से ज्यादती पर बिला इम्तियाज एहतिसाब यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर एसपी हेडक्वार्टर्स मोहम्मद खालिद सईद ने बैंकिंग कोड और एंटी नार्कोटिक्स कोड का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने अदालतों, बख्शीखाने, दाखिल खारजी रास्तों, वॉक थ्रू गेट्स और सिक्योरिटी आलात का मुआयना किया। ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को अलर्ट रहने की, जबकि कैदियों की हिफाजती इंतजाम और सिक्योरिटी कैमरों का भी जायजा लिया गया। मोहम्मद खालिद सईद ने कहा कि अदालतों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है, गफलत या कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर फैसल टाउन और चौकी हल्लों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 गुमशुदा बच्चों को बाहिफाजत तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस को बच्चों की मुबैना अगवा से मुतालिक 15 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई थी, जिस पर एसपी मॉल टाउन असद अली की हिदायत पर टीमें तश्कील दी गई। 12 साला मिकाइल को काछा फ्लाई ओवर के करीब से, जबकि 11 साल मरियम, 9 साल तैयब को अकबर चौक से तलाश किया गया। एसपी मॉल टाउन ने बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी पर पुलिस टीम को शाबाश दी।
लाहौर में एसपी सदर अब्दुल्ला इमरान चीमा की हिदायत पर चौकी जिया बग्गा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 1 किलो 320 ग्राम से जायद आइस बरामद हुई, जबकि मुलजमान ने ऑनलाइन मंशियात मंगवा कर पोश इलाकों में नौजवानों को फरोख्त करने का भी एतराफ़ किया। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त अली एजाज, अली और गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। एसपी सदर ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह करने वाले मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर इस्लामपुरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फायरिंग करते हुए फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने रुकने के इशारे पर फायरिंग की, जिसके दौरान एक मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ। जख्मी मुलजिम शहबाज को 15 से ज्यादा वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता पाया गया, जिसके कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि जख्मी मुलजिम को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सजावल गांव अब्दुल करीम शोरों में पुलिस की मुबैना कार्रवाई के दौरान मासूम बच्ची सारिया अल्लाह बचाओ सोलंगी मुबैना तौर पर कुचले जाने से जाबहक हो गई, जबकि पुलिस एक देहाती जमन सोलंगी को गिरफ्तार करके ले गई। वर्षा का इल्जाम है कि पुलिस मतलूब शख्स की गिरफ्तारी के लिए पहुंची, ताहम गलत जमन सोलंगी को गिरफ्तार कर लिया गया और कार्रवाई के दौरान भगदड़ मचने से बच्ची जाबहक हुई। वाक़े के खिलाफ वर्षा और इलाका मकीनों ने बटोरो हैदराबाद रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर दिया। शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने बच्ची की हलाकत की गैर जानिबदाराना तहकीकात, गिरफ्तार शख्स की रिहाई और मुबैना तौर पर मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जिला जाम शोरों में पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का आगाज कर दिया गया। नेशनल EOC कवर टीम ने मुख्तलिफ फील्ड सरगर्मियों का जायजा लिया। नेशनल EOC कोऑर्डिनेटर रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद अनवारुल हक की क़यादत में टीम ने UC जाम शोरों और सिंध यूनिवर्सिटी के SOS विलेज का दौरा किया। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह से माहौलियाती नमूनों का मुसलसल मनफी आना जिला जाम शोरों की अहम कामयाबी है, जबकि फ्रंट लाइन वर्कर्स की कारकर्दगी को भी सराहा गया। बेहतरीन कारकर्दगी पर फील्ड टीमों में नक़द इनामात और बच्चों में मिठाई तकसीम की गई, जबकि कौमी टीम को अजरक के तोहफ़े भी पेश किए गए। गुलारची शाही बाजार में हैवी ट्रैफिक के दाखिले और सड़कों की खराब हालत के खिलाफ शहरी और ताजरों ने एहतजाज कर दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक दिन के औकात में बड़े ट्रक और ट्रैक्टर बाजार में दाखिल होने से ट्रैफिक जाम और सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की मुबैना गफलत पर तशवीश का इजहार करते हुए हादसात का खदशा जाहिर कर दिया। मुजाहिरीन ने SSP बिदीन, असिस्टेंट कमिश्नर गुलारची और ट्रैफिक हकाम से दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। शेखुपुरा मानावाला पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर की गई, जिसके दौरान मुलजिम के कब्जे से 2 किलो चर्स बरामद की गई। मुलजिम के खिलाफ थाना मानावाला में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पाकपतन साहिवाल रोड पर अड्डा 4 नोट के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 18 साला नौजवान जाबहक हो गया। मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद अहमद गधा गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिरा और करीब से गुजरने वाली ग्रीन बस के टायरों की जद में आ गया। रेस्क्यू 112 ने मौका पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई के बाद नौजवान की मैयत को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बायस इलाके में अफसोस और तशवीश पाई जा रही है, जबकि वाक़े की मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। डेरा गाजी खान में पटवारी कलीम जरवार की मुबैना तौर पर मुतादिद मुआज़ात में तैनाती और इख्तियारात के इस्तेमाल के खिलाफ इल्ज़ामात सामने आ गए। शिकायत में दावा किया गया कि मज़कूरा पटवारी कई साल से और मुख्तलिफ मुआज़ात में तैनात है। मुबैना तौर पर मुतादिद मुंशियों के जरिए पटवारी काम करवा रहा है। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान की ज़ेरे निगरानी पुलिस अफसरान और एहलकार के लिए फायर प्रैक्टिस मश्क का इनेकाद किया गया। मश्क के दौरान राइफल और पिस्टल से फायरिंग की अमली तरबियत दी गई, जबकि DPO कसूर ने खुद भी मश्क में हिस्सा लिया। पुलिस एहलकारों को निशानाबाजी, हिफाजती अमूर और हंगामी हालात में फौरी रद्द-ए-अमल से मुतालिक अहम हिदायत जारी की गई। DPO ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात का भी ऐलान किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।